गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के आपने 3 क्वेश्चन किए थे कल, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करवाए थे मैंने। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल ये है कि आपको डायग्राम समझ आना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है बॉक्स, तो इसमें क्या करना है, ABCD है वो एक स्क्वायर है। ABCD क्या है कि स्क्वायर, जिसकी ये साइड 28 है, ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है। तो स्क्वायर का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ए साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 और एरिया क्या आएगा 28 मल्टीप्लाई 28, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि मैं ये इसका ये जो एरिया है इसका और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ये एरिया हमारे पास आ गया तो स्क्वायर में से माइनस कर दो, साइडेड पोर्शन आ जाएगा। और ये क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था कि एक सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट करोगे तो क्या होगा, सेमी सर्कल। और जब इस सर्कल के अगर एक पार्ट और कर दिया, मतलब 4 पार्ट हो गए, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा। और क्वाड्रेंट कब होता है, जब सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का हो। अभी ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल 90 का रहेगा, यहाँ पे ये एंगल है ये भी 90 का रहेगा। तो ये सर्कल के क्या है, क्वाड्रेंट है। सर्कल क्वाड्रेंट की रेडियस हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1/एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बोथ AMN एंड PQC जो क्वाड्रेंट है उनका 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा 308। तो ये इसमें से माइनस कर दो, जो साइडेड पोर्शन है 784 माइनस 308, तो 476 इसका क्या आ गया, साइडेड पोर्शन आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो भाई इसमें 2 रेक्टेंगल बना रखे हैं अंदर अंदर, जैसे एक साइडेड पोर्शन, एक तो ये है और एक ये है। अब हमें ये साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो लेंथ ऑफ EFG जो भी है, मतलब देखो इसकी ये ब्रेड्थ है ना, ये यहाँ से ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो तो कितनी होगी 2.5, और ये जो लेंथ है ना वो उतनी होगी जितनी ये साइड है। तो वो कितनी होगी 64 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 10। तो भाई 5 से 5 कट गया, 5 से 2 आ गया और 2 से यहाँ पे 32 आ गया। तो 5 2 से 10 0 1 बचेगा, 5 से 15 160। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो भाई इसका हम साइड में ले देते हैं, 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है इस साइड वाली, इसमें जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर आएगी और लंबाई है लेंथ है वो इसके बराबर हो जाएगी, ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये होगा 115 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 5 जा 10 0 1 बचेगा, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा, तो ये 230 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन देखो यहाँ से तो ये फाइंड आउट किया है, यहाँ से ये, इन दोनों के अंदर जो कॉमन में जो यूज हुआ वो हुआ यहाँ पे। ये जो एरिया है वो दोनों में 2 बार यूज हो गया। कितनी बार यूज हो गया, 2 बार। तो इसमें इन दोनों को ऐड करके और इसको एक बार माइनस कर दो, ठीक है ना। जैसे 230 और 160 है ना, इन दोनों को ऐड करो, 230 और प्लस में 160, तो 0 9 और 3, इन दोनों को ऐड हो गया। अब ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो 2 बार काउंट हुआ, उसको एक बार एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2.5 और ब्रेड्थ हो जाएगी 2। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट में क्या आएगा 10, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5 से कितना आ गया 5। तो इस बीच वाले का एरिया कितना आ गया 5 मीटर स्क्वायर। अब वो इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 385, ठीक है। तो यही हमने किया है यहाँ पे लास्ट में। ये जो बीच में है ना, इसमें मैंने ये जो ABCD है उसका भी एरिया फाइंड आउट करके दिखा दिया, बाकी वो कुछ ज़रूरी नहीं है। ये जो पार्ट है ये आप ब्रेक कर सकते हो यहाँ से, बस डायरेक्ट ये कर दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माला वॉक अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर। तो भाई देखो जो सर्कल होती है ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 1 रोटेशन कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ गए, तो वो आपने एक सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी। और सर्कल के सरकमफ्रेंस क्या होती है 2/r। तो इसमें क्या कहता है कि उसकी रेडियस 14 मीटर है और
25 राउंड्स के अंदर उसमें कितनी मतलब वो डिस्टेंस तय करता है, तो कितने स्पीड से चलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, उसके सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लो, जिससे हमें ये पता लग जाए कि वो कितनी दूरी पे चल रहा है, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उसने। तो सरकमफ्रेंस उसकी आ गई 88 मीटर। उससे आगे आप चलोगे तो इसमें राउंड कितने लगाए 25, तो 88 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2200 मीटर आ गया, ठीक है। इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 2.2 किलोमीटर आ जाएगा। अब टाइम टेकन बाय द माला, टाइम कितना लगेगा भाई, तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हो गई भाई 2.2 किलोमीटर और स्पीड हो गई कितनी 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो 22 डिवाइडेड बाई 10, इसका पॉइंट हटाओगे तो और मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 हो गया भाई, क्योंकि ये जो टाइम आया था यहाँ पे वो आवर में आया था, ठीक है ना। 11/2 मतलब आंसर आप इतना भी कर सकते हो 11/2 आवर। और उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है भाई, 2 नहीं आया शायद 20 आएगा भाई 11/20। अब अगर इसको मिनट में कवर करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो तो आंसर आ जाएगा 33 मिनट, ठीक है ना। इजी है बिल्कुल, आई थिंक कोई हार्ड नहीं, कुछ समझ ऐसा कुछ है नहीं जो समझ नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर। भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास, ठीक है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का होगा भाई 90 का। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 10 सेंटीमीटर है और नीचे जो बेस है वो कितना है 12 है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से AD है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन ये जो ट्राइंगल ABD है, ट्राइंगल ABD वो एक राइट ट्राइंगल होगी जिसका बेस है वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और जो हाइपोटेनस है वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब हाइट आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 12 मल्टीप्लाई 8 12 मल्टीप्लाई 8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और 12 4 से कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर उसके। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस इज 90 सेंटीमीटर विच टेक्स 350 रिवोल्यूशन पर मिनट, डिटरमाइन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लो, 45 मीटर आ जाएगा। फिर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 रिवोल्यूशन के अंदर, तो वो कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45। कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने उसके भाई 315, तो इसको 315 से क्या कर देगा, कंप्लीट 315 रिवोल्यूशन, इसको 315 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 मिनट, तो 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, ये 1 मिनट के अंदर जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा वो आ जाएगी 11/11 मल्टीप्लाई 81 मीटर, ठीक है। ये पहले सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दिया डिवाइड। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 मिनट में इतनी करता है, 60 मिनट में कितना करेगी भाई, तो 60 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो 60। अब ये मीटर में है और हमें स्पीड लेके आने किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 1000 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा 53.46। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी भाई, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। मतलब बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट, कोई पैरेललोग्राम है जिसका बेस है वो उसकी हाइट, उस बेस है वो हाइट से 3 गुना है, और एरिया 867 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और अगर हाइट को मैंने x मान लिया तो बेस कितना हो जाएगा 3x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर, और 3 से डिवाइड में तो 289 आ गया, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, तो बेस कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 17 51 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे
और आंसर आएगा। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए, और साथ के साथ कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक आएंगी भैया आप। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।